बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। जो पीपल्स पार्टी धमकियां दे रही है, इन धमकियों के पीछे कहानी कोई और एक है, उनका सियासी हिस्सा जो वो ये समझते हैं कि हमें इसमें इस सारे मामले में मुख्तलिफ आपने बयानात देखे होंगे कि हमें तो इसमें रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब कुछ और इंटरेस्टिंग थियरीज, मैं इस पर आने से पहले कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और मौजूदा मंजरनामा क्या है। देखिए, एक बात तो तय है जो हम मैं अपनी वीडियोज़ में कम अज़ कम गुज़श्ता कई माह से करता आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये सेंस कर रहे हैं कि हमसे अपोजिशन भी छीन ली जाएगी। अपोजिशन जो है वो हमारे पास अपोजिशन लीडर हम तब तक हैं कौमी असम्बली में जब तक हुकूमत अगर ख़ुद चाहेगी पीपल्स पार्टी को ये रोल देना, तो ये एक स्टेज्ड लड़ाई होगी, एक नूरा कुश्ती होगी इनके दरमियान में, और उसके नतीजे में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठकर अपोजिशन बेंचेस पर आ जाएगी। और वो सिंगल जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कैसे बनेगी? 9 मई के केसेस, 26 नवंबर के केसेस, इसमें जो नाअहलियाँ हो रही हैं 9 मई में हो चुकी हैं, 26 नवंबर में जो नाअहलियाँ होनी है, वहाँ पर जब जाहिर है कि इलेक्शन करवाया जाएगा, वो इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, वो इलेक्शन जीतने हैं मुस्लिम लीग नवाज़ ने। अब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका नंबर जब बढ़ेगा और पीटीआई का कम होगा, तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी विल बी दी सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन दी नेशनल असेंबली। उस सूरत में अगर वो अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठते हैं तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा वो किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बन जाएंगे। और इसके पीछे कहानी आप याद करें कि जो इमरान खान के डी सीट हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हम इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे। अब अपोजिशन लीडर मेन चीज़ें क्या करता है? अपोजिशन लीडर जो है उसकी मशावरत से नया इलेक्शन कमिश्नर लगना होता है। अपोजिशन लीडर की मशावरत से जो है वो नई निगरान हुकूमत जब भी चेंज ओवर होना हो। असल मामला ये है कि जो शहर इक़्तिदार में लोग नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की टाइमिंग, ये तो सबको मालूम था कि ये लड़ाई होगी, इलेक्शन से पहले एक मरतबा फिर जल्दी होगी, ये तवक्को नहीं थी ना। असल मामला ये है कि जो नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की जो टाइमिंग है वो बैठ नहीं रही उस सियासी स्क्रिप्ट पर जो बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि ये लड़ाई होनी है, इस लड़ाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाकर बैठना है अपोजिशन बेंचेस पर, और अपोजिशन बेंचेस पे जाके उन्होंने एक अपोजिशन भी करनी है और आइंदा इलेक्शंस में अपना सियासी जवाज़ भी घड़ना है, और फिर ये बाकी जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी करना है। असल जो इस सारे मामले में मैंने फिर कुछ लोगों से ये भी पूछा कि क्या इस लड़ाई के थमने की कोई सूरत है, तो उस पर एक ही जवाब है, एक ही सूरत है, अगर 27वीं आईनी तरमीम आनी है, अगर तो फैसला साजों ने यह फैसला कर लिया है कि हाँ ज़रूरत है 27वीं आईनी तरमीम की, तो फिर दोनों जगह पर शड़प कॉल जाएगी, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, और ये फिर पुरानी तनख्वाह पे अच्छे बच्चों की तरह सर झुका के एक वक्ती तस्फिये के तहत 27वीं आईनी तरमीम करेंगे। अदरवाइज़ ये झगड़ा बढ़ेगा और इसके बढ़ने के नतीजे में मामला, देखें, ये सादा लड़ाई नहीं है। आप आज की सिर्फ बयानबाजी देखें जो शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जवाब में जो अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर आप जाकर नदीम अफजल चंद का ट्विटर हैंडल, शैला रज़ा साहिबा का, शर्मिला फारूकी के बयानात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बयानात देख लें। पंजाब से बयान देने वालों की तादाद कम है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर आप हैरानकुन तौर पर देखेंगे जो वफाकी हुकूमत है, कुछ कॉन्फिडेंस तो अभी तक है ना उनके पास भी। अगर कोई भी वज़ीर आज़म होता शहबाज शरीफ के अलावा नहीं, असल इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसा वज़ीर आज़म होता कि जो डिपेंडेंट होता पीपल्स पार्टी पे एक्चुअली, तो वो आपको मलेशिया के दौरे पे नज़र आता। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी जिस पार्टी के वोटों पर आपकी हुकूमत खड़ी है वो आपको धमकी दे रही है कि भतीजी चाचा के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, और अगर ये लड़ाई इसी तरह रही, मरियम ने माजरत ना की,
तो हम वफाकी हुकूमत से अपनी सपोर्ट पीछे ले लेंगे, शहबाज शरीफ अपनी सीट धो बैठेंगे, अब से हाथ धो बैठेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो जनाब चीन जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, पास वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वापसी पे वो मलेशिया जा रहे हैं। अगर कोई भी और वज़ीर आज़म होता जिसको ये कहीं से गुमान होता कि मेरी कुर्सी ख़तरे में है, वो इस वक्त यहाँ पर बैठ कर सियासी फायर फाइटिंग कर रहा होता। उनकी तो सूरत हाल ये है कि साईं जानन ते गाई जानन, कि भाई हमारा क्या है, जिनकी गायें हैं गायें संभाल लेंगे, गावां दे मज्जियां दे जेडे मालिक ने वो संभाल लेंगे। आप लड़ाई आज जो शर्जील मेमन ने बयान दिया, उंगली तोड़ने जैसे बयान से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाक है। शर्जील मेमन ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। अब ये डायरेक्ट अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे पर हो रहे हैं। फिर आप इनके ट्विटर हैंडल्स पर चले जाएं, नदीम अफजल चंद ट्वीट करते हैं। नदीम अफजल चंद का अगर आप ट्विटर हैंडल खोलें, कभी वो मरियम नवाज़ की जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों के बुलेट प्रूफिंग और उनके टायरों के अखराजात वाली निकाल कर तस्वीर वो दावा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अवाम सैलाब में मर रहे हैं और सैलाब में मरते हुए अवाम को छोड़कर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला क्या कर रही है। अभी मैं ज़रा एक दो ट्वीट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, ख़ास तौर पर जो शैला रज़ा साहिबा का है वो मैं आपको निकाल के सुनवाऊँ, जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़ाई किस नहज पर पहुंची है। शैला रज़ा ट्वीट करती हैं, सिर्फ सियासी मसाइल ही नहीं, एक्स पर सोशल मसाइल को भी उजागर करना चाहिए। जैसे कल मैंने शदीद जहनी मसाइल में मुब्तला ख़वातीन के बारे में लिखा। ऐसी ख़वातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, ख़ुद तकरीबात मुनक्किद कराती हैं और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू जो उनके या उनके ख़ानदान के बारे में हो उस पर ज़ोर देती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि महफिल में सब उनके लिबास की तारीफ़ करते रहें। शक्ल के लिए इतनी परेशान होती हैं कि माइकल जैक्सन की तरह सर्जरीज तक करवाती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन से दूरी इख्तियार करें, उनकी बात का जवाब ना दें, क्योंकि ये अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी फसाद से गुरेज नहीं करती। अगर उनके खुशामदी ज़रा भी उनसे मुखलिस हैं तो उनको मशवरा है कि ऐसी मरीज़ाओं को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा 1123 पर कॉल करवाएं, आओ मिलकर बात करें। जहनी मसाइल में मुब्तला लोगों के लिए बेहतरीन इदारा है, इंशाल्लाह अफाका होगा। ये ट्वीट शैला रज़ा साहिबा ने किया। फिर आप शैला रज़ा साहिबा का ये एक और ट्वीट देखें जिसमें वो डायरेक्ट मरियम नवाज़ को हिट कर रही हैं और नॉर्मल हिट नहीं कर रही। वो कहती हैं, कभी आपका वास्ता किसी शदीद खुद पसंद जहनी मरीज़ा से पड़ा है तो समझ लीजिए वो अपनी बात को साबित करने के लिए वो झूठी बातें करेगी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। होशियार रहना, वो अपने दिमागी शर से आपस में लड़ाई कराने की कोशिश करेगी, आखिर अना की मरीज़ा है। और इसके ऊपर जवाब देती हैं अज़मा बुखारी, आपसे बिल्कुल वास्ता रहा है लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती, आपको अपने बारे में इतना सच नहीं बोलना चाहिए। मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाने वाली हरकतें नहीं छोड़ी ना। यानी ये लड़ाई जो मजाक में शुरू हुई थी जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा, लेकिन आप देखें जो नदीम अफजल चंद साहब या पीपल्स पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं पंजाब में सैलाब ज़दगान के हवाले से, वो सवाल जेन्युइन है। उनका ये मुतालबा जो है बहस तलब हो सकता है कि वो BISP के ज़रिए क्यों देना चाह रहे हैं। BISP में तो तमाम गरीबों का या तमाम मुस्तहकीन का डाटा है, उसमें सैलाब ज़दगान का नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए एक अलहदा डाटा मुरतब करना है। लेकिन इस लड़ाई को मरियम नवाज़ साहिबा उस मकाम पर ले आई हैं जहाँ पर वो शायद ये समझती हैं कि मुझे भी आइंदा की अपनी सियासत के लिए ये जो अपने ऊपर से इस कश्ती में जो सियासी बोझ है, देखिए दोनों एक दूसरे को बोझ समझते हैं। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि अगर उसने फ्यूचर की पॉलिटिक्स करनी है, बिलावल ने कोई पॉलिटिक्स करनी है, तो उसके लिए उनको कैंडिडेट तो चाहिए ना। पंजाब इस वक्त आप जाएँ पंजाब में जहाँ पर आपका इलेक्शन जीतना ज़रूरी है अगर आपने वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचना है, वहाँ पर मेजॉरिटी हल्के ऐसे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद हो चुकी है, वजूद ही नहीं रखती। उनके टिकट के लिए एप्लीकेंट कोई नहीं है। जिसके पास कैंडिडेट ना हो वो किस तरीके से ख्वाब देख सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ सबको इसी तरह ख्वाब देख सकते हैं जिस तरह फार्म 47 पर बैठकर आज हुकूमत में तो बैठे हैं। देखिए अभी इस करंट डिस्पेंसेशन में गुज़श्ता 3.5 साल में आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग जरदारी विंग बना दिया। यानी आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़, पीपल्स पार्टी के बयानात
पिछले 10 दिन को निकाल के देखें तो आपको लगेगा कि यार एक नवाज शरीफ है, वो डार्क ब्लू कलर का नवाज शरीफ है, और ये हल्के नीले रंग का नवाज शरीफ है। मतलब वो भी नवाज शरीफ की छाप नज़र आती है ना, मुस्लिम लीग नून की छाप नज़र आती है। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी सियासी शनाख्त, छाप तो एस्टैब्लिशमेंट की नजर आती है दोनों। अपनी सियासी शनाख्त उठाकर उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड रख दिया उनके पास। उन्हें कहा कि हमें मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो एक वर्कर का कार्ड जारी कर दें, ये सूरत हाल थी। तो अभी ज़ाहिर है कि जो इस वक्त शहर इक़्तिदार है, यहाँ के जो फैसला साज हैं, यहाँ के जो फैसला साजों के साथ उठने बैठने वाले हैं, वो इस वक्त चिल कर रहे हैं। अच्छा। उनके ख्याल में ये लड़ाई जो है वो अभी कंट्रोल्ड है, इसका ताल्लुक अभी ये उस नहज पर नहीं पहुंची जहां कोई परेशानी की बात हो। हाँ, इस लड़ाई के बढ़ने का इम्कान ज़रूर मौजूद है। अगर बिलावल को अपोजिशन लीडर बनाना है, अपोजिशन में बिठाना है, उसके लिए भी, और इस लड़ाई के ख़ात्मे की एक ही सूरत है। अगर तो 27वीं आईनी तरमीम आनी है तो दोनों अच्छे बच्चे बन जाएंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। शहबाज शरीफ की वापसी, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल की, जब इनकी शहर इक़्तिदार में इकट्ठे वापसी होगी तब आपको इसका आखिरी कंक्लूजन जो है वो इस वक्त तब मिलेगा। अभी आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और दावा किया है अपने एक व्लॉग के ज़रिए कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो आप खातिर जमा रखें। अगर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, अगर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो कोई किसी को जहनी मरीज़ा कहता है, अगर कोई किसी को जो है वो ताना देता है कि वो वज़ीर ख़ारजा होते हुए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, सारे फिर अपने बिलों में वापस घुस जाएंगे। फिर अच्छे बच्चों की तरह 27वीं थोड़ी सी तवील होगी वीडियो। इसमें एक चीज़ और अगर आप बताना चाहें कि 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 18वीं तरमीम के अंदर भी रिवर्स होंगी 18वीं तरमीम के हवाले से, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी आपको मालूम है बड़ी टची है। तो क्या ये वो किस्सा तो नहीं है कि कहीं 27वीं आईनी तरमीम पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात टची वची ख़त्म हो गया मामला ना, आप अपने सियासी हाथ काट के दे चुके हैं। आप खुद सोचे ना, नवाज शरीफ टची होके दिखाए ना, वो टची होके दिखाएंगे फॉर्म 45 बिलावल टची होके दिखाएं, उनके भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्या इस वक्त आपके इनका आप खुद सोचें ना, इनका जो सियासी असासा है, सियासी तर्का है, वो तो कहीं और पड़ा हुआ है। चलें देखते हैं क्या होता है, और ये वाकई नूरा कुश्ती रहती है या लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है, तो मालूम हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे ईसा नकवी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।